दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो। एक पिता अपने बच्चों के लिए केवल पिता ही नहीं बल्कि अच्छा दोस्त भी होता है, जो समय पर बच्चों को अच्छी बुरी दोनों बातों का अभ्यास कराते हैं। आइए सुनते हैं एक पिता और पुत्र की प्यारी सी कहानी। एक बार एक पिता और पुत्र जलमार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नाव की भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहाँ 2 टापू आसपास थे और फिर वहाँ पहुँचकर उनकी नाव टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। अचानक पिता को उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, क्यों ना ईश्वर से प्रार्थना कर ले। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए। एक पर पिता और एक पर पुत्र दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाए जिसमें फल और फूल हो और हमारी भूख मिटा सके। ईश्वर ने प्रार्थना सुनी। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल और फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ अपना घर परिवार बसा सके। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा, मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसे ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए, उसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तत्काल नाव प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले क्यों जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। शायद उनका मन पवित्र नहीं था, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे वो दे देना, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। हम जो भी सुख सुविधा, मान प्रसिद्धि, संपत्ति और सुविधा मिल रही है, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है, लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान बस इस सब की उपलब्धि मानने की भूल करते हैं, और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पछताना पड़ता है। मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री।